हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रतीक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस कॉन्वर्सेशन में। मेरे साथ हमेशा के साथ जुड़े हुए हैं वैभव, जो आज हमसे इस सेशन का सवाल पूछेंगे। तो वैभव, आज का क्या सवाल है? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कॉलेज की डिग्री वर्थ इट है या नहीं है, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यूशन में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे, आज का टॉपिक ये है कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं, या बेसिकली कहा जाए जो कोर्सेज हैं जो ये आपको ऐसा इम्पोर्टेंस रख सकते हैं या ऐसी वैल्यू देते हैं कि जिसका फ्यूचर में स्कोप होता है बहुत। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको आप सीख कर एक अच्छा करियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो आज के हमारी इस लिस्ट में हम लोग कुछ ऐसे स्किल्स आपको बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में उनकी डिमांड होने वाली है, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड अभी भी है। तो आप एक अच्छा करियर इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे जो स्किल आता है उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि आज के टाइम में इंटरनेट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो इंटरनेट के ग्रोथ के साथ साथ जो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन अपनी रीच बढ़ाना चाहती हैं, और ऑनलाइन रीच बढ़ाने के लिए वहीं पे ये स्किल काम आता है डिजिटल मार्केटिंग का। इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको दूसरे का जो बिजनेस है या फिर अपना ही बिजनेस अगर हो सकता है आपके पास, उसको आप ऑनलाइन कैसे लेके जाएंगे, ऑनलाइन कैसे ग्रो कराएंगे, ये डिजिटल मार्केटर्स करते हैं। ठीक है, तो अगर ये भी एक हाई डिमांडिंग स्किल है, हाई इनकम स्किल है, अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज में आता है तो जरूर इसे परस्यू करें, इसके बारे में रिसर्च करें। तो अब दूसरे नंबर पे आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपनी को ग्रोथ करवाना है ऑनलाइन, सेम कंपनी को ग्रो करवाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स भी बेसिकली कंपनीज के जितने भी लोगोज हो गए, क्रिएटिव्स हो गए, साथ ही साथ ब्रोश हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, जो भी सारी चीजें हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में काम आती है, सेम ग्राफिक डिजाइनर्स वो चीज बना के देते हैं डिजिटल मार्केटर्स को आगे उसकी मार्केटिंग करने के लिए। और आगे भी देखा जाए तो बहुत सारी फील्ड में डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा काम कंपनीज को रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी एक दूसरा स्किल मैं कहूँगा ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि डिमांड में रहता है। तीसरा हो सकता है वेब डेवलपमेंट। हाँ, तीसरा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट भी इसलिए क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी कंपनी को ऑनलाइन जाना है, ठीक, या फिर कोई एक फ्रीलांसर भी हो सकता है, कोई एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी हो सकता है, अगर उसे अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन बनानी है ज़्यादा रीच हासिल करने के लिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, तो उसे एक वेबसाइट की ज़रूरत है। और वो वेबसाइट कौन बना सकते हैं? वेब डेवलपर्स। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको आज के टाइम में कोई डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना डिग्री के बेसिकली भी ये सीख दो सकते पार्ट्स हो। में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। और इसमें आप दोनों चीज सीख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपसे काम एक ही का कराया जाएगा एट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, क्योंकि पूरी कंपनी दोनों चीजों का वर्क आपको एक ही टाइम पे नहीं देती है, और आप भी किसी सीनियर को रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली आप जब नए नए काम करेंगे तो आपको इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं दिया जाता। तो हाँ, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में 4-5 साल अगर इस पे फोकस करेंगे तो जरूर वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस फील्ड में भी आज के टाइम में डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही अगर आईटी फील्ड में एक और चीज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो चौथा हो सकता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में भी आज के टाइम में कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है, बस एक कुछ सर्टिफिकेशंस करके आप इस फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। और जैसे कि सारी कंपनीज ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो थ्रेड्स भी बढ़ते जा रहे हैं ऑनलाइन के लिए। तो अपनी बिजनेस की प्राइवेट डेटाज और जितने भी डेटाज हैं जो इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को हायर जरूर करते हैं।
ठीक, तो इस चीज की भी डिमांड आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और अभी भी बहुत अच्छी है। और मेरे हिसाब से जो आखिरी स्किल जिसका नाम है, जो मैं बताना चाहूंगा, वो है डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट। जैसा कि आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, तो ऑनलाइन होने के साथ साथ डेटा जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इतना ज्यादा डेटा है आज के टाइम में वेब पर, ऑनलाइन, तो उसको हैंडल करने के लिए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की जरूरत जरूर पड़ती है, हर कंपनी को पड़ती है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है। तो एक डेटा साइंटिस्ट का काम यही होता है कि वो इतने पूल ऑफ डेटा में से एक इंफॉर्मेटिव डेटा कैसे निकाले जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सके। तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का। तो अगर आपका इंटरेस्ट डेटा को हैंडल करना, डेटा को एनालाइज करना है, तो आप इस फील्ड को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो हालांकि ये फील्ड काफी वास्ट है, लेकिन आप इसको परस्यू कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। तो आज के हमारे इस सेशन में हमने कुछ फील्ड्स ऐसे डिस्कस किए, कुछ ऐसे स्किल्स डिस्कस किए जिनको आप बिना डिग्री के भी परस्यू कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस स्किल को लेके आगे एक अच्छा करियर भी बिल्ड कर सकते हैं बिना डिग्री के। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी डिग्रीज हमने जो भी स्किल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सब हाई इनकम स्किल हैं और आगे जाके इनका डिमांड काफी ज्यादा होगा। आप जरूर इनमें से कोई स्किल्स जरूर चेकआउट करके सीखे जरूर अपने करियर को बूस्ट अप करने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए।